यहां जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। जर्जर मकान के बगल में बच्चे पूजा कर रहे थे और इन्हीं बच्चों पर जर्जर मकान की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से इन बच्चों की मौत हो गई। वहीं सागर हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ितों के परिजनों की मदद के लिए 4-4 लाख रुपए के आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। तो बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया है सागर के शाहपुर से, जहां पर एक इमारत की दीवार गिरने से 9 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे पूजा कर रहे थे और उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। 9 मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए। जहां हादसा हुआ वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जर्जर मकान जिसकी मोटी दीवार मासूम बच्चों पर आकर जा गिरी। आखिरकार 9 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत घटनास्थल पर भी पहुंचे हालात का जायजा लेने के लिए। एक दुखद घटना सागर जिले में हुई है, जहां निजी भवन के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहां बच्चों को दबने की सूचना मुझे मिली है। मैंने मेरे माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, सबको मौके पर भेजा है। माननीय गोपाल भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता सहित सब लोगों से कहा है। और जो घटना घटी है उस संबंध में पहले तो राहत के सारे प्रबंधन करें और उम्मीद करें कि पूरे प्रदेश के लिए एक बार फिर कार्रवाई कराने की बात करेगी। इसके आधार पर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मैं मृतक के परिवारों के इस दुख में सहभागी भी हूँ और जो हमारी अपनी ऐसी घटनाओं में खासकर करती हो सके घटना के माध्यम से इन घटनाओं में मृतक परिवार को प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपये और घायल व्यक्तियों के लिए 1-1 लाख रुपये राहत की। और सागर से न्यूज 18 संवाददाता पंकज प्रजापति हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। पंकज, आखिर हादसे की जो वजह थी वो क्या निकल कर आ रही है? दूसरा, अगर मकान जर्जर हो चुका था तो उसे हटाया क्यों नहीं गया था? हादसे का इंतजार क्यों किया गया? देखिए, बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था और वहां पर जब ग्रामीणों से बातचीत की है, लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत की है, तो उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से प्रशासनिक फेल्यूर नजर आया है। जब 2 बच्चों की डेथ हुई तो उसके बाद जो 7 बच्चों को और मलबे से निकाला गया, उसके बाद जब उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर लाया गया तो वहां पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे। 2-3 घंटे तक बच्चों को दिक्कत होती रही। उसके बाद उनको निजी वाहनों से और एम्बुलेंस के जरिए सागर पहुंचाया गया। सागर जब तक वो पहुंचे तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। उसके अलावा देखा जाए तो जिस जर्जर भवन की बात हो रही है वो तकरीबन 50 साल से ज्यादा पुराना था और 2 मंजिला इमारत थी। जो बच्चे नीचे बैठे थे वो इमारत जाके पूरी जब उनके ऊपर गिरती है तो जो 2 बच्चे थे उनकी स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके अलावा 6 और 7 बच्चे जो हैं वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आते आते अपना दम तोड़ देते हैं। बात करें नोटिस की या नगर परिषद के फेल्यूर की, तो कलेक्टर ने इस मामले में कहा है कि मैंने जो है लगभग जितने भी नगर परिषद हैं सागर जिले में 11 नगर परिषद है, सबको नोटिस जारी किया था कि जो भी जर्जर मकान है, दुकान है या कोई ऐसे भवन है जिन पर जो है गिरने का खतरा है और जिनसे जान माल की नुकसान हो सकता है, उन सभी को जो है जल्द से जल्द स्थान से हटाया जाए। लेकिन उसके बाद भी नगर परिषद सीएमओ शाहपुर जो है वो पता नहीं क्यों किसी घटना का इंतजार कर रहे थे, क्या हो रहा था। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद जो है प्रशासन ने फौरी तौर पर सीएमओ और उपयंत्री को निलंबित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये रह जाता है कि आखिर जिन 9 मासूमों की जान गई है उनकी आखिर क्या गलती थी? वो क्यों प्रशासनिक विफलता के चलते अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर हुए? जी बिल्कुल, वाकई सवाल है। आखिर जो जिम्मेदार उनके खिलाफ एक्शन की दरकार तो है ही। शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाहजहांपुर वो पहुंचे और जहां उन्होंने 20 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल में 100 बेड के नवनिर्मित मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मक्सी को तहसील बनाने और शाहजहांपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की घोषणा की। रक्षाबंधन महोत्सव के तहत सीएम ने लाडली बहनों के से राखी भी बंधवाई। सीएम को लाडली बहनों ने रक्षा सूत्र भेंट किया। वहीं सीएम ने लाडली बहनों को 1500 रुपए की राशि भेंट की। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, विधायक अरुण भीमावत सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आने वाली 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी नगर निगम, नगरीय केंद्र, ग्राम केंद्र एक साथ 25,000 स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार भी मनेंगे। और अभी रोज 1 से लेकर 10 तारीख तक तो राखी बांध ही रहे। उस दिन एक साथ एक सिंगल क्लिक से 1,39,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली जाएगी। और अगली खबर का रुख करेंगे। एमपी में नेम प्लेट विवाद को लेकर पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ट्वीट से सियासत गर्मा गई। उन्होंने दुकानों पर नाम लिखने को लेकर ट्वीट किया है कि मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि वो अपनी दुकान, अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य से लिखें। अब जो नाम लिखेगा वही हिंदू है और जो नाम ना लिखे वो हिंदू नहीं। उन्होंने लिखा है कि नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि देश आपका ही है। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब नए विवाद में कूद पड़ी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर अलग वर्जन है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती हैं कि आप हिंदू हैं तो अपनी दुकान पर नाम जरूर लिखें। वहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कांग्रेस ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ट्वीट पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने कहा कि लगता है प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मानती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि देश नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रज्ञा सिंह फिर से देश में नफरत का माहौल, वैमनस्यता का माहौल बनाना चाहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ साफ आ चुका है कि देश नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन नफरत फैलाने वाली प्रज्ञा सिंह अपने शब्दों से फिर से वैमनस्यता का माहौल, नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं। और खबर शिवपुरी से। शिवपुरी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने एक घायल युवक से बेरहमी की है। मामला खोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां डॉक्टर अनुराग तिवारी ने जूते से घायल को पीट दिया। बड़ी बात यह कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सिर्फ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। तो शिवपुरी का यह मामला है। एक बीमार पहुंचा था और बजाय उसके इलाज करने के, घायल का इलाज करने के, डॉक्टर ने उसे जूतों से पीट दिया। ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें इसकी वानगी हैं या ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं इस पूरी घटना की। तो डॉक्टर जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है घायल को, बीमार को उसके इलाज के, मरहम पट्टी की, बजाय मरहम पट्टी या इलाज के डॉक्टर जूते बरसा रहा है एक घायल पर, मरीज पर, जो इलाज कराने अस्पताल में पहुंचा था। ये देखिए आप, तस्वीरें सामने आई हैं जूते चलाते हुए घायल पर। और राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक जारी है। यहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी। 4 से 5 बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में यह गोली मारी गई है। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और घटना कोहे फिजा क्षेत्र की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस वारदात का कि आखिर कैसे 4 से 5 युवक एक घर में घुसते हैं और गोली मारकर युवक को फरार हो जाते हैं। और अब बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां अश्लीलता के अड्डे बने हैं श्रद्धा के केंद्र। दर्शन के बहाने लोग अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं। पित्रेश्वर हनुमान मंदिर परिसर में अश्लील हरकतें करते युवा नजर आए हैं। युवक और युवती की हरकत का वीडियो भी बना लिया। जोड़े के साथ एक अन्य युवती भी मौजूद थी। शहर को शर्मसार कर रहे हैं ऐसे जोड़े। तो धार्मिक स्थलों पर ये देख सकते हैं आप कैसे अश्लील हरकतें करते जोड़े नजर आ रहे हैं। और अब खबर भिंड से है, जहां रेप पीड़िता ने 21 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों ने आरोपी पर राजीनामे का दबाव बनाने का आरोप लगाया। परिजनों ने
एएसआई पर भी राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस दौरान जब पुलिस युवती का शव पीएम के लिए ले जाने लगे तो परिजनों ने इसका विरोध किया और भिंड भांडेर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने तत्काल एएसआई को थाने से हटाकर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया है और पीड़ित परिवार को उचित न्याय का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद परिजनों ने जाम खोला। बातचीत की गई और उनको आश्वासन दिलाया गया कि निष्पक्ष जांच होगी और जांच के उपरांत जो भी इसमें तथ्य आएंगे उन पर आपराधिक विवेचना की जाएगी। खबर खरगोन से। खरगोन में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो सामने आया। बड़वा जनपद उपाध्यक्ष वीरेंद्र माले ने दबंगई दिखाते हुए पुलिस राजस्व अधिकारियों के सामने दादी से मारपीट। अधिकारी बुजुर्ग को जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे थे। फिलहाल मारपीट के आरोप में बीजेपी नेता वीरेंद्र माले गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। घटना बलवाड़ा थाना क्षेत्र के मुख्य त्यारा गांव की है। खबर श्योपुर से। श्योपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे के घर मकानों पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन ने जेसीबी से मकानों को तोड़ा। इस दौरान करीब 30 से 40 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने यह कार्रवाई विजयपुर में 2 लेन सड़क के निर्माण के लिए की है। दरअसल सड़क किनारे सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमें मौजूद रही। और बात शिवपुरी की करेंगे, जहां सरकारी विद्यालय का शिक्षक स्कूल टाइम में नशे में चूर होकर गांव के बाजार में हुड़दंग करता नजर आया है। मामला शिवपुरी के खनिया थाना के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षक स्कूली समय में नशे में चूर होकर गांव के बाजार में हुड़दंग करता हुआ नजर आया। पूछताछ के दौरान शिक्षक ने खुद को एमएलए का बाप बता दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार शिक्षक रोजाना नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचता है। शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। दारू क्यों पी रखी, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? मैंने कह दिया स्कूल सीएल में पास। हाँ है सीएल हैं तुम सीएल हो का? हाँ बताइए, हम एमएलए के बाप हैं। तुम एमएलए के बाप हो? अच्छा, स्कूल कहाँ है तुम्हारा? स्थाई है मेरा, मैं सीएल पे हूँ। सीएल किसको दी सीएल? मेरे प्राचार्य को। कौन से प्राचार्य मुझसे जो बड़ा उसको दी। उधर बैतूल जिले में एक तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को खटिया या कंधों पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। वहीं जिले में उपलब्ध एम्बुलेंस वाहनों का क्या इस्तेमाल हो रहा है, अब इसकी तस्वीरें भी देखिए आप, जहां जिला अस्पताल में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा डोनेट किए गए एम्बुलेंस वाहन का इस्तेमाल सब्जी लाने और मालवाहक वाहन के रूप में हो रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने इन वीडियो केस आते ही आपत्ति दर्ज कराई है। जब इस मामले में रोगी कल्याण समिति के जिम्मेदार से पूछा गया तो उनका जवाब यह कि सब्जी या अन्य सामान लाने में कोई दूसरा वाहन नहीं है, इसलिए इन कामों के लिए भी एम्बुलेंस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। गंभीर परिस्थिति हो, कहीं बाढ़ आए, कहीं भूस्खलन हो या कोई कहीं आगजनी हो, ऐसी स्थिति में रेस्क्यू करने के लिए वो एम्बुलेंस रोगी कल्याण समिति को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दी गई। उसका क्या अभी सब्जी ला रहे हैं? अभी आप ही बता रहे हैं, अभी मुझे आपके द्वारा मालूम हुआ कि उससे कुछ सब्जी। बात जबलपुर की करेंगे। जबलपुर में रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए अब 4 और गेट खोल दिए गए हैं। दोपहर 1 बजे इसके 4 गेट खोल दिए गए और शाम को 4 और गेट खोले गए। अब 17 गेटों से 1,77,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। परियोजना प्रशासन ने बांध में पानी की आवक को देखते हुए यह निर्णय लिया है। प्रशासन ने निचले क्षेत्र के रहवासियों से नर्मदा तट से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। मंडला में इसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है।
बैतूल में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गईं। जिले की विद्युत नगरी सारनी में तवा नदी पर बने सतपुड़ा डैम के 7 गेट 5 फीट तक खोले जा चुके हैं और डैम से प्रति सेकंड 27,225 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में कई पुल और रपटे जलमग्न हो गए हैं। सारनी और घोड़ा डोंगरी से दर्जनों गांव को जोड़ने वाले नादिया घाट पर बाढ़ होने से गांव का सीधा संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहने और किसी भी तरह का रिस्क न लेने की हिदायत दे रहे हैं। बैतूल जिले में अब तक 571 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो जिले के कुल औसत के आधे से अधिक है। बादमेवाड़ी की निवाड़ी में माता टीला डैम से पानी छोड़ा गया है और 2,20,000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा गया। ओरछा के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। देर रात तक नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इधर आगर मालवा में बारिश का दौर जारी है, जिससे बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लखुंदर नदी भी उफान पर है। जल भराव के चलते कुंडालिया डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। काली सिंध नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। इधर सतना में उफनती नदी में लोगों के तैराकी करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और उफनती नदी में लोग तैराकी कर जान का जोखिम ले रहे हैं। तस्वीरें सतना शहर के जिगनहट की हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, यहां पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं। और छिंदवाड़ा में कट्टा नदी में तेज बहाव में कार बह गई। मामला जो नारदेव का है, जहां कार के साथ एक श्रद्धालु भी बह गया। कार में 5 श्रद्धालु सवार थे। एक श्रद्धालु और कार की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के नागपुर के श्रद्धालु रहने वाले हैं। उधर शिवपुरी जिले में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस दौरान पोहरी के बमरा के रपटे से गुजर रहा बाइक सवार युवक तेज पानी के बहाव में बहने लगा। युवक तो किसी तरह से बाहर आ गया, लेकिन उसकी बाइक बह गई। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले में सुबह से तेज बारिश हो रही है। और इधर सीहोर जिले में मौसम की मेहरबानी से अब तक 35 इंच बारिश हुई है, जिससे क्या शहरी क्या ग्रामीण परेशान है और अब आफत की बारिश से छुटकारे के लिए भगवान को मनाने के तरह तरह के उपक्रम करने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। खासकर कुलांस नदी के मुहाने पर बसे 22 गांव में सबसे ज्यादा दिक्कतें बारिश के पानी से आ रही हैं। महिलाएं और बच्चियां भी खुले आसमान में ईश्वर से पानी बंद करने की मांग करने लगे हैं। तो वहीं ग्रामीण पारंपरिक तरीके से कुलांस नदी की तारीफ के गीत गाकर उसे मनाने में जुटे हैं। और इधर छतरपुर के प्रसिद्ध प्राचीन जटाशंकर धाम में हुई मूसलाधार बारिश का शिव भक्तों ने जमकर लुत्फ उठाया। भोले के भक्तों ने झरने में नहाकर जयकारे लगाए। हरियाली अमावस्या के दिन भारी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते थे। भारी बारिश से शिवालय जलमग्न हो गया है। आपको बता दें कि जटाशंकर धाम बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता है। उधर खंडवा में किशोर कुमार का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से उनके प्रशंसक पहुंचे हैं और उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किशोर कुमार की समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाया गया। गायक श्रीजीत और मिलन सिंह किशोरदा की समाधि पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। इधर किशोर कुमार के जर्जर हो रहे घर को गुब्बारों से सजाया गया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी किशोर कुमार की समाधि पर पहुंचे थे। और जन्मदिन के मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खंडवा में उनकी समाधि पर पहुंचे और नमन किया। इसके साथ ही समाधि पर उन्होंने किशोर कुमार के कई हिट गीतों को गाया। धीरे धीरे